एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सम बेसिक कंसेप्ट में लास्ट वीडियो। इसके अंदर हम सभी बातें कवर कर लेंगे जो इस चैप्टर के रिलेटेड हैं, जिसमें आज देखेंगे अपन रियल फ्लो, मनी फ्लो और सर्कुलर फ्लो इनकम के बारे में, और इसके फेजेस भी देखेंगे किस हिसाब से इनकम हमारी इकोनॉमी में इनकम फ्लो करती है, किस हिसाब से चलती है, और अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो वो कंज्यूम करता है और फिर लास्ट में जाके वो इनकम जनरेट होती है। एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर मनी का, रियल फ्लो का कहीं ना कहीं सर्कुलेशन होता है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का लगातार हम प्रोड्यूस भी करते हैं और उसका कंज्यूम भी कर लिया जाता है और इनकम जनरेट होती है उससे। तो उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक एंड फ्लो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। देखो, स्टॉक हम अपने रियल लाइफ में भी मान सकते हैं कि स्टॉक क्या होता है, एक रुकी हुई जगह को बोल सकते हैं, मतलब कि हर चीज़ एक स्थिर हो, रुकी हुई हो, और फ्लो लगातार उस चीज़ में चलती हो, उसे अपन फ्लो के रूप में देखते हैं। स्टॉक है क्या? तो स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना है, ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक बिल्कुल निश्चित समय पे वो अगर वहाँ पे है, मेजर की जाती है, तो वो स्टॉक कहलाएगी। जैसे कि आपने 1 अप्रैल को कुछ रुपए डिपॉजिट करवाए बैंक के अंदर, तो वो 15,000 रुपये आपने डिपॉजिट कराया, तो वो उस डेट का, पर्टिकुलर डेट का टाइम बता रहा है, तो ये कहलाएगा वो स्टॉक। ठीक है। अब फ्लो की बात कर ले तो फ्लो क्या है? एक क्वांटिटी है, मेजर की जाती है स्पेसिफिक पीरियड के ऑफ टाइम में, मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड है, 1 महीने, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद में उस टाइम एक सर्कुलेशन चलता रहता है उसके टाइम के पीरियड्स में, तो उसे अपन फ्लो बोलते हैं। जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर होती है उसे फ्लो बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वेल्थ है, वेल्थ और इनकम, कैपिटल। ये वेल्थ, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट, राइज, स्टोर इन गो डाउन में आप कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हो तो एक पार्टिकुलर पॉइंट को दर्शाती है। अब इसके अंदर अपन जो इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सेल्स प्राइस, ये सारी क्या है? ये एक फ्लो को दर्शाती है। इनकम लगातार हमारे पास 1 महीने में, 2 महीने में जनरेट होती है, तो वो फ्लो के काउंटिंग में आती है, फ्लो बोला जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन लगातार उसमें चेंजेस आते जाते हैं, तो वो फ्लो बोला जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है अपने को, वो कैपिटल भी एक तरीके से फ्लो में शामिल होता है। सेल ऑफ प्राइस, किसी भी चीज़ को अपन बेचते हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी प्राइस को घटता बढ़ता रहता है, तो एक तरीके से फ्लो के अंदर काउंट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। इसके अंदर अगर एग्जांपल लेना चाहो तो पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं, 2 या 3 इसके डिफरेंस मैंने बनाए हैं। तो स्टॉक रेफर टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम, ये वेरिएबल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। दूसरा इसमें फ्लो रेफर टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये फ्लो क्या करता है? ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम को, वो पॉइंट ऑफ टाइम को, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। उसके बाद में स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, फ्लो इज ए टाइम डायमेंशनल, मतलब कि ये टाइम को अकॉर्डिंग बदलता नहीं है। स्टॉक, ये फाइल क्या है, फ्लो है, वो टाइम डायमेंशनल है। और इसी के स्टैटिक कंसेप्ट भी बोला जाता है, इसे डायनेमिक कंसेप्ट ही बोला जाता है। तो और भी इसमें अगर लेना चाहो तो इनफ्लो क्या है? इनफ्लो जैसे आपके पास इनकम आई, कितना डॉलर आप इनकम कमाते हो, कितने रुपए आप इनकम कमाते हो, जितनी इनकम आपने जमा करवाई एक बैंक में। बैंक, जब आपके पास इनकम आ रही है तो इनकम एक पार्ट है फ्लो का। 1 महीने में, 10 महीने में, पार्टिकुलर एक क्या बता रहा है, वो पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। तो जो आपकी इनकम हुई वो स्टॉक के रूप में आप किसी बैंक में जमा करवा दोगे, तो स्टॉक जो बैंक में उस तारीख को जमा हो गया वो डिपॉजिट, तो वो स्टॉक का नाम ले लेगा, यानी कि उसे स्टॉक बोलेंगे। और उसी बैंक में से जब उसे निकाल लिया जाता है, विड्रॉल कर लिया जाता है, तो वापस से वो आउटफ्लो के रूप में क्या बन जाता है, फ्लो की कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ आप एग्जाम के होगे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और लिया है, जैसे कि वाटर टैंक में, या आप इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह करते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट है ना, वो है एक फ्लो के कंसेप्ट में, यानी कि वो लगातार ग्रोथ करता है या उसके अंदर चेंजमेंट आते हैं। दूसरा स्टॉक, वो अगर कहीं जाके अपन कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग अपन ने खरीद ली, तो वो स्टॉक बन गया। जो हमने उस पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च किया, तो उसमें जो परचेज किया अपन ने, मशीनरी, लैंड, कैपिटल जो भी, तो वो स्टॉक बन गया। और वापस से अगर उसको बेच दिया जाए तो बन जाएगी, अपने तरीके से सेल कर दे तो एक वापस से डेप्रिसिएशन हो जाए, उस स्टॉक में कमी आ जाए, तो वो फ्लो का कंडीशन में आ जाएगी, फ्लो की कंडीशन में आ जाएगी। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इनफ्लो, आउटफ्लो के बारे में। ठीक है, 2 मैंने इसमें एग्जाम्पल लिए हैं।
फिर उसके बाद में ये एंडिंग होने के बाद में 4 सेक्टर, भाई इंडियन इकोनॉमी या हर एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर शामिल किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर। पहला हाउस होल्ड सेक्टर बोला जाता है, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर और तीसरा गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में शामिल होता है फॉरेन सेक्टर, यानी कि हम विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं फॉरेन के साथ में। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में। अब हाउस होल्ड सेक्टर ये तो पता है कि हम लोग लगा लो हाउस होल्ड सेक्टर हैं, जो भी चीज़ हम कंज्यूम करेंगे या हम कहीं जाके काम करेंगे ये दोनों इफेक्ट करते हैं। और प्रोड्यूसर सेक्टर, उनको भी कहीं ना कहीं लेबर, लैंड, कैपिटल फैक्टर, इनकम फैक्टर चाहिए और उसके बदले में वो हमें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें कि गवर्नमेंट रोल करती है कि जो भी उनको इंटरेस्ट वगैरह, रेवेन्यू टैक्स वगैरह मिलता है उन रुपए का इस्तेमाल करती है वो, जो भी लॉ वगैरह जो भी अपने लिए डिफेंस के लिए सिस्टम तैयार करती है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर करती है। एक्सटर्नल सेक्टर का भी रोल होता है, बाहर हम विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं, अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर होते हैं। एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर का डिस्कस किया गया है, इसके अंदर 2 पॉइंट का, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में। आता है इंटर सेक्टरल, जो आपस में एक तरीके से फ्लो को बढ़ाते हैं या पर में डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। तो उसमें के अंदर 2 आते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। भाई जो भी इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं गुड्स का फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं मनी का फ्लो हो रहा है, तो उसे भी 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया है, रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। तो रियल फ्लो की मैंने मीनिंग बताई इसमें, रियल फ्लो रेफर टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको कीवर्ड्स क्या याद रखना है, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है पूरे इकोनॉमी के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, तो वो कहलाएगी अपनी रियल फ्लो। यानी कि गुड्स एंड सर्विस, समझ रहे हो, जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हो, जो मशीनरी परचेज करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, जो भी, वो गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट होती है। और मनी फ्लो की मैं बात करूं तो मनी का नाम से आप हो गए हो कि मनी फ्लो क्या है, मनी की टर्म में, यानी कि अपने पास में या तो हम पैसे मिलेंगे, हमें पेमेंट मिलेगी, या हम कहीं ना कहीं उस रुपए को खर्च करेंगे या एक्सपेंडिचर के रूप में करेंगे, तो वो मनी फ्लो कहलाएगी। इन दोनों को मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में आपको इतना तो अंडरस्टैंड है कि, इतना तो याद है कि रियल फ्लो मैंने क्या बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रकार से फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जो हाउस होल्ड होता है, तो हाउस होल्ड सबसे पहले प्रोड्यूसर को उनको फैक्टर सर्विसेज देता है, यानी कि लैंड, ज़मीन, लेबर वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा, तो वो एक फैक्टर सर्विसेज देगा और प्रोड्यूसर उन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके हमें ये आवश्यकता के लिए, जो भी लाइफ स्पेंड करने के लिए जो भी चाहिए, वो हमें प्रोड्यूसर हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। अब ये तो हो गया भाई, हम देते हैं उन्हें जो भी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल, और वो हमें देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमें लाइफ स्पेंड के लिए चाहिए। ये तो हो गया रियल फ्लो का, ठीक है। अब मनी की टर्म में और देख लेते हैं क्या फ्लो होता है। मनी की टर्म में क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो भी है उसने, जैसे कि प्रोड्यूसर ने एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहा था, रियल फ्लो वाले, रियल फ्लो के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहा था कंपनी के, तो उस कंपनी को भाई कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर उनके ऊपर क्या कर रहा था, जो भी उन्होंने कंज्यूम की थी उस पर वो खर्च कर देगा, जिसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे मैंने किसी से भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, तो प्रोडक्ट खरीदा तो मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी ना, जो कि कहलाएगी मनी फ्लो के टर्म में, मनी के रूप में उसे पेमेंट करते हैं। और दूसरा होता है प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट जो दी जाती है, मतलब कि जैसे हाउस होल्ड रियल फ्लो के अंदर फैक्टर सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करवा रहे थे, तो बल्कि उल्टा हमें क्या देंगे उसके बदले में, वो भी तो पेमेंट करेंगे, अपनी सैलरी पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे कहीं ना कहीं, या अपन ने कुछ पैसे लगा रखे तो प्रॉफिट का शेयरिंग करेंगे, तो उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर जो भी रहेगा कंपनी, वो हमें प्रोड्यूसर जो भी फैक्टर यूज किए उसकी पेमेंट करेगी, हम उसके जो गुड्स यूज किए तो हम उसके ऊपर खर्चा करेंगे। तो ये मनी के टर्म में हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा, मनी फ्लो और रियल फ्लो। ठीक है, अगर फिर भी अगर समझने में थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो प्लीज़ इसे दोबारा से रिवर्स करके इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और गारंटी है ये आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो मनी और रियल फ्लो आपको कंप्लीट हो गया यहाँ पे, व्हाट इज़ रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या होता है, और इसको डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया दोनों को अलग अलग, रियल फ्लो और मनी फ्लो को। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में।
तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या कि इंडियन इकोनॉमी या हर एक इकोनॉमी के अंदर सभी जगह एक इनकम का फ्लो होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसके अंदर क्या देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो मीन्स द अनएंडिंग फ्लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the economy. It is show the redistribution income in the circular manner between production unit and household. यानी कि ये फ्लो है वो रुकने वाला नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज इनकम एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ये सर्कुलेशन चलता रहता है। कोई चीज़ को परचेज करता है, कोई चीज़ को बेचता है, कहीं ना कहीं ये दोनों ही कंडीशन फॉलो होती हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो यहाँ प्रोडक्शन जो भी हाउस होल्ड होता है वो कोई चीज़ को परचेज करता है और वही जो सेल प्रोड्यूसर होता है उस चीज़ का प्रोडक्शन करता रहता है। तो इस फ्लो को समझने के लिए हमें कुछ बातों का अजम्पशन करना पड़ेगा कि अजम्पशन है क्या कि इस मॉडल के अंदर देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। आपने कोई मानना पड़ेगा कि 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म। दूसरा, इस सेक्टर के अंदर जो पूरी इनकम रहेगी हाउस होल्ड की वो पूरा का पूरा खर्च करेगा, ठीक है, वो अपने पास में नहीं रखेगा। तीसरी फॉर्म, इसमें ना ही गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना है, गवर्नमेंट को यहाँ पे एग्जाम्प्ट रखना है, मतलब कि यहाँ पे। और दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी यहाँ पे डाटा नहीं दिखाना। तो हमें सिर्फ स्टडी करनी है हाउस होल्ड और फर्म के सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या दिखा रखा है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज की जाती हैं, ठीक है, जैसे कि आप रियल फ्लो और मनी फ्लो के, मैंने अभी देखा था कि रियल फ्लो और मनी फ्लो को अलग अलग डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया, उसी को आप एक जगह करके लिख दोगे तो वो बन जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो उसी में है क्या कि जो भी हाउस होल्ड जो भी फैक्टर सर्विसेज उनको देता है फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी यूज करने के लिए उनको प्रोवाइड करवाता है, और फिर उसके बदले में जो फर्म है ना उसे गुड्स और प्रोडक्शन करके देते हैं किसी हाउस होल्ड को। भाई आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो वो हमें प्रोवाइड करवाता है कौन? प्रोडक्शन, यानी कि बिजनेस हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। जो भी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, हमें वो प्रोवाइड करवाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो फैक्टर सर्विसेज हम उन्हें देते हैं और वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये तो हो गया रियल फ्लो का था। मनी फ्लो में क्या था कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं ना कंपनी का, तो उसके बदले में हम क्या कर देंगे? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि उसको पेमेंट कर देंगे पैसे के रूप में उस भी कंपनी को कि हमने तुम्हारा ये प्रोडक्ट यूज किया, उसके बदले में इतनी पेमेंट उसको दे दी जाएगी। तो उसे बोल देते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हमने जो भी प्रोडक्ट यूज किया उसके बदले में हमने खर्चा कर दिया, तो इनकम हमारे पास में आई और वापस से वह चली गई। अब दूसरी बात, जो हम फैक्टर उनको यूज करने के लिए दे रखा था, अब उसी फैक्टर को वो क्या करेगा? फैक्टर यूज करने के बदले में हमें सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट के वापस डिविडेंड वगैरह हमें वापस से पेमेंट कर देगा। तो उसके बदले में फर्म्स हमें वेज, रेंट और डिविडेंड हमें पेमेंट कर देगा, और उस वेज इनकम से हम जो भी पैसे इनकम कमाएंगे वापस से हम खर्चा कर देते हैं। ऐसे प्रोडक्शन का सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर चलता रहता है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया जाता है, तो दूसरी तरफ किसी की एक्सपेंडिचर बनता है, वो फिर जाके इनकम में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का देखा। आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सर्कुलर फ्लो का मीनिंग क्या होता है, इसमें अजम्पशन अपने को क्या माननी पड़ती है, और ये इसका मॉडल है जिसे 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपको अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ इसे दोबारा से रिवर्स करके ज़रूर देखना, समझ में आ जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।